बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को उड़ीसा के ढेकनाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। बाजी के पिता हरि राउत पेशे से नाविक थे। उनके जन्म के कुछ वर्ष पश्चात ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी माता ने ही उनका पालन पोषण किया था। उस समय ढेकनाल के राजा शंकर प्रताप सिंह देव थे, जिसने जनता पर क्रूरता और शोषण की सारी हदें पार कर दी थी, जिससे लोगों में राजा और अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही गया। ढेकनाल शहर में वैष्णव चरण पटनायक नाम के वीर ने बगावत का बिगुल फूंक दिया था। उन्होंने प्रजामंडल नाम से एक दल की शुरुआत की थी, जिसमें बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया था, जिसका नाम था बानर सेना। बाजी इसी बानर सेना का हिस्सा थे। ढेकनाल में तेज होती बगावत को दबाने के लिए अंग्रेजों ने राजा शंकर प्रताप सिंह देव की मदद के लिए 250 पुलिस की एक टुकड़ी भेजी। 10 अक्टूबर 1938 को अंग्रेज पुलिस ढेकनाल के नीलकंठपुर गांव में पहुंची। गांव में पहुंचते ही उसने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसका गांव वालों ने जमकर विरोध किया। अंग्रेजों ने विरोध बढ़ता देख गांव वालों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की मौत के बाद विद्रोह और तेज हो गया। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने बिना समय गंवाए वहां से भागने का निर्णय लिया। अंग्रेज नदी के रास्ते गांव से भागना चाहते थे। जब वे घाट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घाट के किनारे एक नन्हा बालक नाव पर बैठा हुआ है। अंग्रेज जिसे नन्हा बालक समझ रहे थे, वह वीर बाजी राउत था, जो वहां पहरा दे रहा था। अंग्रेज सैनिकों ने बाजी से नदी पार कराने को कहा। जवाब में बाजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोबारा वही प्रश्न पूछे जाने पर बाजी ने न केवल नदी पार कराने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि अपने क्रांतिकारी साथियों को आगाह करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने भी लगा। उसे ऐसा करता देख एक अंग्रेज ने बाजी के सर पर बंदूक की बट से वार किया, जिससे बाजी के सिर से रक्त की धार बहने लगी। पर उससे विचलित हुए बिना बाजी निरंतर शोर मचाकर अपने लोगों को आगाह करता रहा। इस पर दूसरे सैनिक ने बाजी पर पुनः वार किया, फिर भी उसका चिल्लाना नहीं रुका, तो तीसरे सैनिक ने उसे गोली मार दी। 11 अक्टूबर 1938 को बाजी हमेशा के लिए शांत हो गया, किंतु उसके शोर की गूंज सुनकर कई क्रांतिकारी साथी घाट पर पहुंच गए। भीड़ आती देख अंग्रेज स्वयं नाव चलाकर भाग गए। बाजी के मृत शरीर को रेलगाड़ी से कटक ले जाया गया। सबसे कम उम्र में मातृभूमि की खातिर बलिदान देने वाले उस वीर बालक की शव यात्रा में हजारों लोग सम्मिलित हुए थे। एक लेखक ने बाजी के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के पश्चात लिखा, बंधु, यह चिता नहीं है, यह देश का अंधेरा मिटाने की मुक्ति की मशाल है।